नमस्कार भाई दोस्तों। कल जो भी हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। पूरी ये दुनिया ने देखा कि कैसे एक चैंपियन बेटी का कैसे समाज स्वागत करता है। ये देखा कैसे हरियाणा और पंजाब मिलकर एक बेटी के साथ खड़े हो गए। हमारे संयुक्त पंजाब की बेटी है, लेकिन सबको इंतजार था कि विनेश फोगाट बोलेगी क्या, उसके पहले शब्द क्या होंगे। और पहले ही शब्द अगर ऐसे आ जाए कि अंध भक्तों के पापा की नींद उड़ जाए। अब गोदी मीडिया अपने हिसाब से उसका प्रचार प्रसार करेगी, हमारे को पता है। वीडियो दिखाएंगे आपको, प्रॉपर पूरा वीडियो दिखाएंगे, वीडियो डालेंगे उसका पूरा, और आप सुनना, खुद महसूस करना। सही में जब सिद्धू मूसेवाला ना पट्टों पे थापी मार के कोई बात बोलता था ना, तो हिलता था, एक बार हिलती थी दुनिया, हिलती थी। आप देख सकते हो दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आज शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां सिद्धू मूसेवाला का जिक्र नहीं होता होगा। जिक्र होता है सिद्धू मूसेवाला का। सेम उसी पोजीशन पे पहुंच गई विनेश फोगाट। वहां तो नहीं पहुंची क्योंकि वो एक कलाकार था, ये एक खिलाड़ी है, लेकिन खिलाड़ियों की कैटेगरी में बहुत ऊपर पहुंच गई विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जो एक लेजेंड कैटेगरी होती है ना, उस लेजेंड कैटेगरी से आगे निकल गई। हरियाणा से नहीं, इंडिया से निकल गई। इंडिया के उस लेजेंड कैटेगरी से भी आगे निकल गई विनेश फोगाट, क्योंकि 2.5 घंटे का सफर था उसका, दिल्ली से लेके घर तक का, अपने बलाली गांव तक का 2.5 घंटे का सफर। और वो सफर पता नहीं कब 14-15 घंटों में बदली हो गया, क्योंकि जो भी गांव रास्ते में आ रहा था, हर वो गांव स्वागत कर रहा था दिल खोल के। अपनी बेटी का दिल खोल के स्वागत किया। और जैसे ही गांव पहुंची विनेश फोगाट, उसको रात का 1:30 बज गया अपने गांव पहुंचते पहुंचते। लेकिन फिर भी गांव पलके बिछाए बैठा हुआ था कि हमारी बेटी आएगी। और जैसे विनेश फोगाट ने हाथ में माइक लेके बोला कि भाई रात के 12-1 बजे, तब किसी ने बताया ना कि रात का 1:30 बज गया। तो जो उसने 1:30 बजे बात बोली, यहां दूसरी तरफ हरियाणा में भगदड़ मच गई हरियाणा में। जेजेपी के 4 विधायक, वही जेजेपी जो बीजेपी के खिलाफ वोट मांगती थी और फिर जाकर बीजेपी में शामिल होगी 10 सीट आते ही, उस जेजेपी के विधायक भागने लगे। अब सबको पता है वो विधायक किस तरफ जाएंगे, क्योंकि चिंटू मिंटू खुद ही घोषित कर रहे हैं। जैसे ही दीपेंद्र हुड्डा पहुंचा स्वागत के लिए, दीपेंद्र हुड्डा का फर्ज बनता था और उसने अपना फर्ज निभाया। आपको दीपेंद्र हुड्डा दिखाई देगा वहां पर, उसके साथ पहुंचा विजेंद्र बॉक्सर भी तो गया था, वो तो बीजेपी के अंदर है ना। चिंटू ने अपने हिसाब से पोस्टर डालनी शुरू कर दी। ये आईटी सेल है इनकी, भंडमंडिया की आईटी सेल, ये लगी है तो जी कांग्रेस में जाएगी। वाह, वेरी गुड। क्या आप लोगों ने ऐसा ही प्रचार तब किया था साइना नेहवाल ने जब बीजेपी ज्वाइन की थी? क्या आप लोगों ने ऐसा प्रचार तब किया था? क्या वो राजनीति नहीं थी क्या? साइना नेहवाल जो बीजेपी में गई, नहीं, वो राजनीति कैसे हो सकती है? कमाल की बात है ना, क्योंकि आप लोगों का ना कोई दीन धर्म ईमान नाम की चीज तो है नहीं। वो आप लोग है ना अपने हिसाब से अंदाजा लगाते हो कौन किस पार्टी में जाएगा, कौन किस पार्टी में क्या करेगा, है कि नहीं? योगेश्वर दत्त बीजेपी में गया, वो राजनीति नहीं थी। कैसे राजनीति होगी? गीता फोगाट, बबीता फोगाट बीजेपी में गई, वो राजनीति नहीं थी। महावीर फोगाट बीजेपी में गया, वो राजनीति नहीं थी। राजनीति ये है कि कहीं विनेश फोगाट कांग्रेस में ना चली जाए विनेश फोगाट, है ना, ये राजनीति है। ये दीपक निवास हुड्डा या स्वीटी बुरा बॉक्सर बीजेपी में गए, वो तो राजनीति थी ही नहीं, वो राजनीति नहीं थी। राजनीति ये है कि ये कांग्रेस में जाएगी। ये बड़े बड़े कलाकार, नेता, शायद सबसे बड़े अभिनेता तो हमारे मंत्री साहब होते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े हीरो, चाहे सनी देओल है, कोई भी है, ये बीजेपी में गए, वो राजनीति नहीं थी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला भी कांग्रेस में चला गया, वो राजनीति थी। कैसे दोगले लोग हो रे तुम, कैसे दोगले लोग हो? अभी तो है ना, आपको पहले तो वो सुनवाएंगे जो बोले विनेश फोगाट ने बोला है, हिल गया सिस्टम हिलाने का दम रखती है लड़की। हमारे को तो पहले ही पता था, जब भी बोलेगी लड़की ना ठोक के बोलेगी। हमारे को यकीन था, आप लोगों को यकीन था या नहीं था हमारे को नहीं पता, लेकिन हमारे को भरोसा था अपने चैंपियन के ऊपर कि चैंपियन जब भी बोलेगी ना ठोक के बोलेगी, और वही किया उसने। मतलब कि जब उसका एयरपोर्ट से लेकर वहां तक स्वागत देखा, नींद उड़ गई। चिंटू, तुम्हारे पापा का नींद नहीं आएगी, नींद की गोली दे दो। सबसे पहले आप ये सुनो। मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी ताई जी, मेरी चाची, मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरा पूरा परिवार, आज सुबह 10 बजे से हम एयरपोर्ट से निकले थे और रात के 2 बज गए होंगे, मुझे नहीं पता, 1:30 बज गए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इतने प्यार और सम्मान की हकदार हूँ भी या नहीं, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने ऐसे गांव में, ऐसी जगह पे जन्म लिया है कि उसका मैं मान सम्मान, उसका मैं कर्ज अदा करने में अपना कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा पाई हूँ। तो मैं इस धरती की, इस गांव की
आप लोगों की हमेशा कर्जदार रहूंगी और आपके मान सम्मान की लड़ाई के लिए हमेशा सबसे आगे मैं अपना कदम रखूंगी। और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि अपने गांव में हर एक घर से एक मेरी बहन ऐसी निकले जो मेरे जितने भी रिकॉर्ड है, जितने भी रेसलिंग में रिकॉर्ड है वो तोड़े। क्योंकि अगर हमारे गांव से अगर कोई नहीं निकला है तो बहुत दुख होता है कि हमने इतना अचीव किया है, हमने रास्ते खोले हैं, हमने उम्मीद दी है, तो हमारी बहनों को वो जगह, वो हमारी जो जगह है, जो हमारे बाद में जो उसको भरना है, तो वो उसका दायित्व निभाएं। और आप सब मेरे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, मेरी बहनों का जरूर साथ दें। वो बहुत कुछ कर सकती हैं, बस उनको एक आपका सहारा, आपकी उम्मीद, आपका विश्वास चाहिए। बस मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, आप मतलब हमेशा कर्जदार रहूंगी मैं इस देश की, इस मिट्टी की, और सबसे ज़्यादा इस गांव की, जो इतना प्यार और मान सम्मान आप मुझे देते हैं। और जितना भी हो सकता है मैं अपने गांव के लिए कभी भी किसी भी टाइम पे, जितना मैंने कुश्ती में सीखा है, जितना मेरे पास, जितना भी भगवान ने मुझे नहीं पता टैलेंट दिया है, मेहनत है क्या है, लेकिन जितना भी मेरे पास में, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव की हर एक मेरी बहन को मैं वो सिखाऊं और वो मेरे से भी ज़्यादा ऊंचे मुकाम पे जाए। और जब वो जाएगी तो मैं गर्व से कह सकूँगी कि ये बहन मेरे गाँव से है और मैंने मतलब उसको सिखाया है या जो भी है। लेकिन मतलब मैं चाहती हूँ कि वो हर एक वो रिकॉर्ड हमारे गाँव से वो टूटे। और मेरी बहनों को आप सबका सपोर्ट चाहिए बस। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी रात में आप सब लोग इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिखा रहे हैं। आपका कर्ज मैं नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन मैं हमेशा पूरी ज़िंदगी जब तक मैं जिंदा रहूँगी कोशिश करूँगी कि आपका कर्ज, हर एक उम्मीद, हर एक आपका जो विश्वास है, मैं उसको कभी ना तो हमेशा बरकरार रखूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब इन बातों का मतलब सभी अपने अपने हिसाब से निकाल रहे हैं। भाई ये राजनीति में आएगी, ये राजनीति करेगी, उधर से दूसरी तरफ अंधभक्त हुए पापा की नींद उड़ गई। अगर ये राजनीति में आई तो सुपड़ा साहब हरियाणा से, सुपड़ा साहब, तभी तो चिंटू मिंटू और भानमंडिया के दलाल लिख रहे ना, अब की बार हरियाणा में 60 सीटें कांग्रेस की 60, 90 की 90 भी आ सकती है, 90 की 90 भी आ सकती है अगर एकता बनी रही तो। इनका सुपड़ा साफ कर दो, नहीं चाहिए कोई बीजेपी, कोई झाड़ू पाड़ू नहीं चाहिए। कितना भला कर दिया इन लोगों ने, कितना भला किया। अब इन लोगों की नींदें उड़ चुकी हैं। कोई गलत शब्द तो नहीं बोल रहे उसने, विनेश फोगाट ने ये बोला भी अपने बच्ची, मैं तो चाहती हूँ कि हर घर से एक बच्ची ऐसी निकले जो विनेश फोगाट का रिकॉर्ड तोड़े, है ना। तो ये अपने हिसाब से मतलब निकाल लेते हैं कि अब ये राजनीति करेगा, अब ये करेगा। आपको पहले ही बताया था नींदें तो उड़ेंगी। नींदें तो उसका स्वागत देख के ही उड़ गई थी, स्वागत देख के उड़ गई थी नींदें तो लोगों की। नींद नहीं आ रही लोगों को, नींद की गोलियां लेनी पड़ रही है। चिंटू अब क्या करोगे, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, तुम्हारा काम है ना, जो काम पे लग जाओ। चिंटू मिंटू आगे, चिंटू मिंटू कैंडी। और आपने एक खासियत और देखी थी, विनेश फोगाट का विरोध है ना, ये सब घोषित लिंडू कर रहे थे। किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, किसी ईसाई ने विरोध नहीं किया, किसी सिख ने विरोध नहीं किया। ये चिंटू मिंटू, ये लिंडू है ना, जो अपने आप को लिंडूवादी बोलते हैं, ये लिंडू सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे विनेश फोगाट का। उसी विनेश फोगाट ने ना नींदें उड़ा दी अब तुम्हारी, एक ही ऐलान से ऐसे नींदें उठ गई। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, बिल्कुल आपकी राय का स्वागत है। दिल खोल के अपनी राय रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।